कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ डेफिनेशन को डिस्कस किया था, तो आज हम उस डेफिनेशन के रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 1.5 उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन की समझ आ गई है तो आप जो एक्सरसाइज 1.5 है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए चलते हैं हम एक्सरसाइज 5 की तरफ। उसमें क्या है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया गया है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के तकरीबन 4 पार्ट दिए गए हैं, मैंने इधर 3 लिखे हैं, तो एक पार्ट आप खुद सोल्व करिएगा। ठीक है, करना क्या है, सिर्फ उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का आपको डेफिनेशन बताई थी कल मैंने, कैसी थी, तो वो क्या थी, हमारे पास एक मैट्रिक्स है हमारे पास, उसका हमने डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट को हम ऐसे ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, डिनोट करते हैं, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस का साइन आएगा, जो बात आपके नोट करने वाली थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब इसको 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो वो तो 0 ही आ जाएगा, माइनस का साइन आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ये आंसर आ गया। ये हमारा क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया ए का। ठीक है, इसी तरह एक मैट्रिक्स दिया है हमें बी, उसमें क्या है हमारे पास, उसका भी उसने कहा कि डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो वो भी बहुत ही आसान है। तो वो इसी तरह है, इसको भी हमने इस तरह लिख लिया। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे किया तो ये आ गया, इसको इससे किया तो ये आ गया, दरमियान में माइनस का साइन आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, 3 को जब 2 से किया तो 6 आ गया, -2 -6 -8, ये आपका क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया बी का। इसी तरह सिमिलर सी है, इसको भी हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया तो ये हमारे पास 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। इसका एक पार्ट जो रहता है ना वो आप खुद करिएगा, बिल्कुल ही इजी है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, मैट्रिक्स है हमें दिया गया है, उसको मैट्रिक्स दिए गए हैं हमें, उसने कहा है कि इसको चेक करेंगे सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो हम उसका फर्स्ट पार्ट है जो वो ले लेते हैं पहले, a इज इक्वल टू 3 6 2 और 4। ये हमें इसका एक फर्स्ट पार्ट दिया गया है। उसका सेकंड पार्ट क्या है जी, p इज इक्वल टू 4 1 3 और 2। ये हमें उसका सेकंड पार्ट दिया गया है। और इसी तरह एक थर्ड पार्ट दिया गया है, वो क्या है, 7 -9 3 और 5। ठीक है, उसने कहा क्या है कि फाइंड करें, फाइंड सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर फाइंड करना है कि इस मैट्रिक्स में से कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। तो उसके लिए भी आपको कल डेफिनेशन, मतलब पिछले लेक्चर में हमने डेफिनेशन बताई थी। उस डेफिनेशन में क्या था कि अगर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर चेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो आपको डेफिनेशन के रिलेटेड जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उधर से डेफिनेशन को देख के तो क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है जी, हमारे पास a है, तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 3 है, 6 है, 2 है और 4 है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, माइनस का साइन आएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, आंसर क्या आया हमारा 0। तो आपको पता है कि अगर डिटर्मिनेंट हम लें किसी मैट्रिक्स का तो वो इक्वल 0 के आ जाए तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, सिंगुलर। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। उसमें क्या है, तो इसका भी हम इस वे से ही डिटर्मिनेंट लेंगे, 4 1 3 2। तो ये क्या हमारे पास आ जाएगा, 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 माइनस 3 को 1 से किया तो 3, ये क्या आ गया 8 - 3 5 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो जब हमारा डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो तो हम उसे क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं इसमें 3 की जानब, पार्ट नंबर 3 की जानब। उसमें भी हम ऐसे करेंगे 7 - 9 3 5। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट लिया तो क्या आएगा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आ गया, माइनस का साइन है तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आ गया। ठीक है, 35 है, माइनस माइनस ऐड होके प्लस हो जाएगी, 27 आ गया। तो 7 और 5 कितना हो गया हमारे पास है 12, एक बचा 3 5 और 6 है। आप चेक कर सकते हैं कि ये भी नॉट इक्वल टू 0 आया, तो इसे भी हम कहेंगे दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। दिस मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। उसमें क्या है हमारे पास, हमें कोई मैट्रिक्स दिए गए होंगे, हमने उसका क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 में कोई पार्ट ले लेते हैं, उसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड इनवर्स करना है। तो उसका हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, a इज इक्वल टू, वो क्या है हमारे पास -1 3 2 और 0। ठीक है, तो इसका हम दूसरा पार्ट भी ले लेते हैं, फिर हम इसको इकट्ठा सोल्व कर लेंगे। तो इसमें हमारे पास b इज इक्वल टू, वो क्या है 1 2 -3 और -5। और एक इसके कंसेप्चुअल थोड़ा सा पार्ट है, वो हम ले लेते हैं d इज इक्वल टू 1/2 3/4 1 और 2। ठीक है, तो इसका हमने फाइंड क्या करना है, हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, मतलब हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। उसके लिए आपको पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए का इनवर्स अगर हम ले तो मिसाल के तौर पर होता है एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ये होता है असल ओरिजिनल फार्मूला। ठीक है, तो हम कोई भी मैट्रिक्स है तो हम उस मैट्रिक्स से इसकी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, तो हम इसे पहले सॉल्व करते हैं। क्या आएगा हमारे पास, इसका पहले हम डिटर्मिनेंट, पहले इधर फार्मूला लिख लेते हैं। चले, इसमें हमें दो चीज़ें गिवन है, पहले तो इसका डिटर्मिनेंट ले लें, फाइंड करनी है सॉरी, -1 3 2 और 0। क्या आएगा डिटर्मिनेंट, 0 को -1 से किया तो 0 आ गया, -3 को 2 से किया तो 6 आ गया, तो आंसर क्या हमारे पास आ गया 6 है। ठीक है, और इसमें एक बात ज़रूर क्या ध्यान में रखिएगा, अगर हमारा ये आंसर है ना जो डिटर्मिनेंट का, अगर ये इक्वल 0 के आ जाए तो हम उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आया है, तो अब हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमें एडजॉइंट की ज़रूरत है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट हमने कैसे लेना होता है, इन दोनों की हमने जगह चेंज करनी होती है, मतलब रिप्लेस करना होता है, और इन दोनों का साइन चेंज करना होता है। तो ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट। तो फिर हमारे पास इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ए बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट, तो बटे में क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास -6। ठीक है, तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, ये 0 को जब डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, -3/6 -3/-6 -2/-6 -1/-6। ठीक है, तो ये आ गया स्टूडेंट। तो अब हम इसे क्या करेंगे, ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास, ये 0 ऐसे आ गया, ये माइनस भी कैंसिल, 1 2 आ जाएगा, 1/2, ये -3 आ जाएगा, 1/3, ये भी माइनस कैंसिल और 1/6। तो ये हमारा क्या आ गया, इनवर्स आ गया हमारे पास। ठीक है, मैट्रिक्स ए का। तो सिमिलर हम मैट्रिक्स बी की तरफ चलते हैं, वो कैसे आएगा हमारे पास वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, उसमें भी हमारे पास क्या है जी, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, पहले हम इसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो क्या आएगा, एडजॉइंट बी बाय बी। तो क्या है कि हमने सिर्फ एक जगह बी को रिप्लेस कर दिया है,
अब हम पहले b का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 1 2 -3 और -5 वो क्या आएगा हमारे पास, चेक करें आप। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -5 आ गया, ठीक है। माइनस का साइन आएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आ गया। तो क्या आंसर बन गया, -5 माइनस माइनस +6 इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि ये भी नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो हम इसका भी मतलब इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ये नॉट इक्वल टू मतलब इक्वल टू 0 के आ जाता है तो हम इसका इन्वर्स फाइंड ही नहीं कर सकते थे। तो ये हमारे पास अब नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो अब हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो फिर क्या है जी इन्वर्स का फार्मूला। तो पहले इसके बाद हमें एडजॉइंट की भी ज़रूरत है, तो इसके बाद हम एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट बी इज इक्वल टू, इसका हमें क्या करना होता है, इसकी हमने जगह रिप्लेस करनी होती है। -5 1 और इन दोनों का साइन चेंज करना होता है। ये -2 हो गया और ये +3 हो गया। ये हमारा एडजॉइंट आ गया, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमने क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स का क्या फार्मूला होता है, एडजॉइंट बी बाय बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है। हमारे पास एडजॉइंट क्या आया हुआ है, ये हमने निकाला हुआ है -5 -2 3 1। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया और नीचे डिवाइड में बी का डिटर्मिनेंट हो गया हमारे पास 1। तो सिमिलर जब हम 1 से हर एलिमेंट को, हर एंट्री को डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास वही सेम ही आ जाएगी, -5 -2 3 और 1, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा आ गया जी बी का इनवर्स। तो इसी वजह से हम चलते हैं जी डी पार्ट की तरफ, उसका भी हम इनवर्स फाइंड करते हैं। वो क्या है जी हमारे पास डी है, तो डी का पहले हमें क्या चाहिए होता है, डी का पहले हम चलो इधर फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। एडजॉइंट डी बाय डी डिटर्मिनेंट, क्या किया हमने रिप्लेस किया है सिर्फ। तो हमें पहले इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, तो डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 3/4 1 2, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, वो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्रॉस 1/2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल 1 माइनस 3/4, ठीक है। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे, वो 4 आएगा। तो इसके नीचे 4 नहीं है तो 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 आ गया -3 आ गया, हमारे पास क्या आ गया 1/4। तो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया जी 1/4। इसके बाद हमें इसका क्या चाहिए, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें इसकी हमें जगह रिप्लेस करनी पड़ेगी और इन दोनों का साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया 1/2, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम इसका फार्मूला क्या था हमारे पास, डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट डी बाय डी का डिटर्मिनेंट। तो हमें क्या होगा कि डिटर्मिनेंट हमने निकाला हुआ है -3/4 -1 1/2। तो उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट भी निकाला हुआ है, वो क्या है 1/4। तो 1/4 निकाला हुआ, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड क्या करेंगे, डी इनवर्स इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे 2/1/4 होगा, तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको एक दफ़ा वैसे करके दिखा देता हूँ, 2 डिवाइडेड बाय 1/4, ठीक है। तो इसके बाद है -3/4 डिवाइडेड बाय 1/4। उसके बाद है -1 डिवाइडेड बाय 1/4। उसके बाद क्या है 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4, ठीक है। तो ये आ गया जी हमारा मैट्रिक्स। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 2 है तो ये ऊपर जाके 4/1 हो जाएगा, ठीक है। ये -3/4 वैसे रहेगा, ये ऊपर जाके 4/1 हो गया, ठीक है। ये -1 वैसे रहेगा, ये ऊपर जाके 4/1 हो गया। ये 1/2 वैसे रहेगा, ये ऊपर जाके 4/1 हो गया, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये 4 से 4 कैंसिल 2 आ गया। तो इसका टोटली आंसर क्या आ गया हमारे पास, जहाँ हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 आ जाएगा। तो इसको इधर नहीं, इधर लिख लेते हैं। 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। जब इसको मतलब ये तो कैंसिल आउट हो गया, -3 बच गया। इधर क्या आ गया -4, और इधर क्या आ गया हमारे पास 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा क्या आ गया, टी का इनवर्स आ गया, ठीक है। तो ये हमारा था जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था हमारे पास, उसके मैट्रिक्स दिए थे, हमने क्या फाइंड करना था, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना था, जो हमने ठीक है फाइंड कर लिया। इसका मतलब अब
आपको डिस्क्रिप्शन में इसके रिलेटेड भी लिंक मिल जाएगा। अगर आपको तब भी समझ ना आया तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक उठाइएगा और उससे नेक्स्ट मतलब प्रीवियस वीडियो है जो उसको देखिएगा, तो आपको इनवर्स फाइंड करना आ जाएगा, तो सोल्व करिएगा, इंशाल्लाह आपको वैसे की समझ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।